दृष्टिबाधित वीर सिंह ने 2 साल में खोद दिया 40 फीट गहरा कुआं। पहले भी एक कुआं खोदा था, विवाद होने पर दूसरा कुआं खोदा। ओसाड़ा के एक स्कूल फलिया के समीप, जहाँ पर दिव्यांगजन हमारे बीच में वीर सिंह डुडवे है, जिनका मकान आप देख सकते हैं। यहाँ मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको इनका एक मकान भी दिखाई दे देगा। वीर सिंह डुडवे लंबे समय से इसी कुटीर में, इसी जो झोपड़ी है इनकी कुटीर झोपड़ी जो है उसमें निवास कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में शासन की, जैसे वीर सिंह ने बताया कि इनको पेंशन प्राप्त होती है, और पेंशन चूंकि शासन की महत्वपूर्ण योजना से लाभ प्राप्त कर रहे, लेकिन लाभ प्राप्त करने के बाद एक बहुत बड़ी इनके सामने समस्या ये आ जाती है कि इनको पेंशन की राशि आहरित या प्राप्त करने के लिए यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर बैंक जाना पड़ता है। उनकी उपलब्धि भले ही पर्वतारोही दशरथ मांझी जितनी बड़ी न हो, लेकिन उनका जज्बा उतना ही अदम्य है। खेत में सिंचाई के लिए व पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए इतना दृढ़ निश्चयी बना दिया कि वीर सिंह डुडवे ने अकेले ही कुआं खोद डाला। यह काम आमतौर पर 4 से 5 लोग मिलकर करते हैं। वीर सिंह दोनों आंखों से दृष्टिबाधित हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के तहत 75% आंखों से दिव्यांग है। वीर सिंह ने कुएं के साथ साथ एक कच्चा मकान भी अकेले ही बना लिया। उनके माता पिता व भाई सामूहिक रूप से पिताजी के घर पर ही निवास करते हैं। मकान बनाने व कुआं खोदने में उसकी किसी ने मदद नहीं की। तहसील के ग्राम ओसाड़ा निवासी वीर सिंह गांव का एक गरीब मजदूर है। हालांकि उसने पहले कभी कुआं नहीं खोदा था, लेकिन उसने 2 साल में हर रोज 2 से 3 घंटे कुआं खोदा, जब तक उसे पानी नहीं मिल गया। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, यहाँ तक कि उसके परिवार के सदस्यों ने भी नहीं। सबको लगा कि वह पागल हो गया है। क्या नाम है आपका? वीर सिंह। कहाँ रहते हो? ओसाड़ा। कौन से फलिया में? स्कूल फलिया। आपने कुआं खोदा है, क्या समस्या आ रही पानी की? पानी के, पीने के पानी बहुत आफत हो रहा है, इसलिए कुआं खोदा। कितने हाथ का कुआं है? मेरा 26 हाथ का कुआं है। कितने दिन लगे? 5 महीने लगे। अच्छा, और शासन की क्या क्या योजनाएं मिल रही है आपको? हमको तो कहीं नहीं मिल रही, पेंशन इतनी मिल रही और राशन पे 5 किलो गेहूं मिल रहे। अच्छा, कितनी पेंशन मिल रही है? 600 रुपए मिल रहे। नहीं मिल रहा है क्या कुएं को लेकर? कहीं नहीं मिल रहा। आपने मांग करी कभी कुएं के लिए? कुएं की मांग करे थे। कितनी बार निवेदन करा? तो पंचायत में दिए थे। जो पेंशन मिलती है उसको किस प्रकार से आप निकालते हैं? पेंशन राशि कैसे प्राप्त करते हैं? पेंशन राशि बैंक में जाना पड़ता। घर पे अकेले रहते हो? अकेले रहता। अरे कितने भाई आपके? मेरा समझ 3 भाई। अच्छा, बैंक यहाँ से कितनी दूर है? बैंक के पार्टी है, जवा बैंक है। कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? 5 किलो होगा। चट्टानी इलाके में पानी कौन ढूंढ सकता था। गांव वालों ने खुलेआम उनका मजाक उड़ाया, लेकिन वीर सिंह बिना विचलित हुए अपने कार्य में लगे रहे। वीर सिंह ने अपनी सहज बुद्धि से ही जगह का चयन किया। उसने उन 2 साल के दौरान कमर तोड़ काम किया। यह बताना मुश्किल है कि उन दिनों मैंने क्या महसूस किया। कुआं 40 फीट गहरा है, 5 फीट लंबा है। इसके अलावा उसने कच्ची झोपड़ी के पास ही एक और कुआं खोदना शुरू कर दिया है। उसका कहना है कि यह कुआं पीने के पानी के लिए खोद रहा हूं। दृष्टिबाधित वीर सिंह शासन की दिव्यांगता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, किंतु उक्त राशि का आहरण इन्हें ग्राम से 5 किलोमीटर दूर बैंक में जाकर राशि आहरण करना पड़ती है। दृष्टिबाधित वीर सिंह ने प्राथमिक शिक्षा बड़वानी के बंधान स्थित शासकीय दिव्यांगजन विद्यालय से प्राप्त करना बताया है। वही वर्तमान में वीर सिंह अपने कच्चे मकान में जीवन यापन कर रहा है। शासन की दिव्यांगजनों के लिए आज हम सभी मिलकर के यहाँ पे टीम निमाड़ की आवाज के साथ आए, और जैसा कि हमारे कमल खरते जी जो कि संवाददाता भी है, इनके द्वारा भी यहाँ के स्थानीय प्रशासन से इस विषय पे चर्चा की है। क्या बातचीत हुई, कमल जी बताएं। मेरी अभी फोन से यहाँ के सहायक सचिव सुरेश सोलंकी जी से मेरी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि आवास के संबंध में इनके पिताजी के नाम से आवास आई है। उनकी प्रथम किस्त भी 25,000 की डल गई है। इसके अलावा इसकी खुद की आवास, क्योंकि अगर कहे तो इसके पास खुद राशन कार्ड भी है और इनके पास पर्सनल आईडी भी है, जिसको समग्र आईडी बोलते हैं। अगर इस चीज को अगर देखा जाए तो इसे भी पीएम आवास
का जो लाभ है उसे मिलना चाहिए। और मेरी जब चर्चा हुई उनसे तो उनका कहना था कि अभी आवास प्लस का जो नया सर्वे चालू हो गया है और इसी आवास सर्वे में इनका नाम जुड़वाएंगे और इन्हें भी पीएम आवास का योजना का लाभ दिलाएंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मेरी तरफ से सजेस्ट है कि ये जो ऐसा व्यक्ति है घर से बाहर कभी कभी कोई आवश्यक कार्य होने के बाहर ही जाता है और ना उसके पास कोई मोबाइल सुविधा है कि इसके पास जानकारी प्राप्त हो जाए कि आवास के तहत इनको कोई सर्वे चालू हो गया है, लेकिन ये जानकारी इस तक उपलब्ध नहीं हुई। इसलिए जो स्थानीय मैदानी अमला है इसे भी समय समय पर शासन की योजना का लाभ के संबंध में आवश्यक सूचना देना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। तो मेरा यही कहना है कि इस दिव्यांग व्यक्ति को शासन की जो तमाम योजना है जो इसके पात्र में आते हैं उसे सभी योजना का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि ये परिवार से अकेला है और माता पिता जरूर है लेकिन अभी तक इनके अन्य परिवार नहीं है, शादी नहीं करी है, तो इन्हें शासन की तमाम योजना के लाभ मिलना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। टीम के साथ आए थे और हमें भी बड़ी दुख हुई कि अगर इस प्रकार से एक दिव्यांग व्यक्ति परेशान है तो कहीं न कहीं शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव।